बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं AD इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग के हवाले से है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक रूम है जिसके अंदर हम खड़े हैं। दोस्तों यहाँ पर इस रूम के साथ ही एक अटैच बाथरूम बनाया गया है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये सारा सेटअप किया गया है। आगे चल के इसकी मुकम्मल मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जिस जगह पर ये बाथरूम बना है इस जगह पर पहले मुकम्मल कपड़ों वाली एक अलमारी बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, 12-18 का ये जो टोटल रूम है ये सारा बना हुआ था। और यहाँ पर ये जो बाथरूम बनाया गया है, बाथरूम का जो साइज़ है वो 5 बाई 5.5 फीट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस साइड पे मुकम्मल जो एक ये अलमारी बनी हुई थी, तो आधे हिस्से के अंदर ये बाथरूम बना दिया गया है। बाकी जो हमारे पास ये सेटअप अलमारी का बचा है, तो इसकी जो सेटिंग है वो इस तरतीब से की गई है दोस्तों कि बाथरूम के आगे भी काफ़ी सारी जगह आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये जो ऊपर शेड की जगह हमारे पास बच रही है, यहाँ पर ये हम स्टोर के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे और इसकी जगह आगे लकड़ी का काम हो जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों बाथरूम के साथ ये वाली जगह जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो सेटअप है वो तैयार किया है कि इस खाने के अंदर जो मशीन है वो लग जाएगी। कपड़े वगैरह धोने के लिए बेहतरीन जगह है। और ये वाली जो जगह है यहाँ पर दोस्तों हमने कपड़े इस्त्री करने के लिए जो इस्त्री नुमा टेबल होता है, इस खाने को हम इस्त्री के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से नीचे वाला जो खाना है वो भी स्टोर के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। और इसी बड़े रूम के साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा रूम और बना हुआ था जिसकी दीवार को हमने हटा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है, इस दीवार के ऊपर हमने जो LED का सिस्टम है वो लगाना है। यानी कि इस दीवार के ऊपर हमारी LED आ जाएगी। सामने 2 बोर्ड आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं जिसके ज़रिए हम LED को सप्लाई देंगे। और यहाँ पर दोस्तों कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए जो खाना हमने मुंतखब किया है, यहाँ पर कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं, तो इस्त्री को चलाने के लिए भी हमने एक बोर्ड लगाना है। तो जो इस्त्री को चलाने के लिए बोर्ड लगाना है वो हमने इस दीवार पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ से हमारा एक पाइप सीधे इस तरीके से शेड के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। और ये जो खाना आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सेटअप बनाना। तो वॉशिंग मशीन को दोस्तों चलाने के लिए यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि एक अदद बोर्ड का पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए लाइट प्लग लगाएंगे। और अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं बाथरूम के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों जो वायरिंग का तरीक़ाकार है वो हमने इस तरीके से यहाँ पर सेटअप किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाथरूम के ऊपर ही एक गैलरी लाजमी हमने दी है ताकि जो सारी एयर वगैरह है वो इस गैलरी के ऊपर से निकल जाए। तो शेड की जो ये वाली जगह है, एक लाइट का पॉइंट हमने यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से दोस्तों इस जगह पर वॉश बेसन लगना है, तो वॉश बेसन के ऊपर ये एक लाइट का पॉइंट हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 लाइट के पॉइंट हमने इन शेड के अंदर लगाने हैं। और इस तरीके से एक बोर्ड हमने बाथरूम के अंदर दिया है और इस तरीके से सेम दूसरा बोर्ड हमने बाथरूम के बाहर दिया है। यानी इनको हम 2 वे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इस सारी सेटिंग की जो तरतीब है वो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम वायरिंग का काम शुरू करने लगे हैं। वायरिंग किस तरीके से करनी है सभी डिटेल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल के बताऊँगा। वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी हमारी जो मेन वायर हैं वो इस पॉइंट तक पहुँच चुकी हैं। यहाँ से हमारा जो एक पाइप है वो फर्श से होता हुआ सीधा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से होता हुआ जो हमने ये इस्त्री वाला बोर्ड लगाया है, इस बोर्ड के अंदर हमारा एक पाइप आ रहा है। और बिल्कुल दोस्तों इसी की अपोजिट में हमने एक पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड लगाया गया है दोस्तों, यहाँ पर हमने मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए ये बोर्ड लगाया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वॉशरूम के अंदर यहाँ पर ये जो गैलरी की जगह बनी हुई है दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि वॉशरूम के अंदर काफ़ी स्मेल वगैरह होती है, तो यहाँ पर एयर को निकालने के लिए कोई और जगह नहीं है। तो इसके अंदर दोस्तों एक खाना बनाएंगे जहाँ पर हम एक एग्जॉस्ट फ़ैन को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फ़ैन यहाँ पर लगाएंगे, एक एन इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि ऊपर भी एक रूम बना हुआ है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने एग्जॉस्ट फ़ैन को चलाने के लिए 329 की 2 वायर डालेंगे। सफ़ेद कलर की वायर ऑलरेडी कस्टमर के पास पड़ी हुई थी, इसको हम न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, रेड को हम फेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन वायर को दोस्तों जहाँ पर एग्जॉस्ट फ़ैन लगना है वहाँ तक हमने पहुँचा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 वायर नज़र आ रही हैं। सफ़ेद हमारी न्यूट्रल है, 2 हमारी एग्जॉस्ट फ़ैन की वायरें हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो एक एग्जॉस्ट फ़ैन की वायर है वो हमने शामिल किया है। और इस जगह पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ एक खाना बनेगा जिसके अंदर हम एग्जॉस्ट फ़ैन को लगाएंगे। और इसके एन ऊपर दोस्तों जो रूम बनाया है उसके अंदर भी हम एक एग्जॉस्ट फ़ैन को लगाएंगे ताकि यहाँ से जो सारी स्मेल वगैरह बाथरूम की होगी वो यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वायर को सेव करने के लिए थोड़ी सी हमने डाक पट्टी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ शेड के अंदर हमने 2 लाइटें लगानी है। एक लाइट की जो हमने वायर है वो यहाँ पर डाल दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 वायर हमने डाली है, ये हमारी फेस वायर है। और जो लाइट की न्यूट्रल है उसको हमने जो ऊपर से हमारे एग्जॉस्ट फ़ैन की न्यूट्रल आ रही है उसी के साथ यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, और इस वायर पर हमने ये टेप लगा दी है निशाने के तौर पर दोस्तों, क्योंकि इसको हमने 2 वे बनाना है, यानी कि बाथरूम के अंदर से भी आना हो बाथरूम के बाहर से।
तो वॉश बेसन के ऊपर भी दोस्तों हमने एक लाइट देनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 वायरें डाली हैं। इसकी जो न्यूट्रल होगी वो हमने पहले की न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। और इस तरीके से अब यहाँ पर हमारी जो सारी वायरें हैं इनको हमने इस पट्टी के अंदर बंद कर देना है और बाकी वायर को हमने बोर्ड के अंदर पहुँचा देना है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाथरूम की सभी वायर थी उनको हमने इस बोर्ड के अंदर पहुँचा दिया है। तो इस तरीके से जो बाथरूम की वायरिंग है वो हमने मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर हमारी ये सभी वायर आपको नज़र आ रही हैं। ये दोनों जो आपको वायर नज़र आ रही हैं दोस्तों, ये हमारी 729 की मेन वायर हैं जिसके ज़रिए इस बोर्ड को जो हमने सप्लाई है वो देनी है। यहाँ से हमारी 729 की दोस्तों जो वायर हैं वो शेड के ऊपर से होती हुई यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इस्त्री करने के लिए एक बोर्ड लगाना है। और जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, इस खाने के अंदर हमने वॉशिंग मशीन की सेटिंग करनी है। तो वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे लाइट प्लग लगाना है। तो इसके लिए भी हमने 729 की 2 वायर इस बोर्ड के अंदर पहुँचा दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड के अंदर हमारी सभी वायर पहुँच चुकी हैं। ये जो 2 हमारी वायर हैं दोस्तों, ये हमारी मेन वायर हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ से हमारा जो पाइप है वहाँ से होता है सीधा फर्श के अंदर से उस साइड पे भी जा रहा है जो कि हमने एलसीडी के लिए बोर्ड लगाना है। और इस तरीके से यहाँ पर इस साइड पे भी आ रहा है। तो ये दोनों हमारी मेन वायर हैं। और इसके अपोजिट जो हमने मोबाइल के लिए दोस्तों हमने एक बोर्ड लगाया है, उसके अंदर भी हमने 2 वायर को पहुँचा दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं ये भी हमारी मेन वायर हैं, जो कि यहाँ से डालकर हमने शेड के ऊपर से जो हमारा एक पाइप जा रहा है सीधा जो वो वॉशिंग मशीन का बोर्ड लगाया है उसके अंदर भी जा रही है हमारी ये वायर। और इस तरीके से जो बाथरूम का हमने बोर्ड लगाया है उसकी सिमत भी जा रही हैं। तो दोस्तों बाथरूम के अंदर हमने जो वॉश बेसिन के ऊपर एक लाइट लगानी है, तो उसके लिए हम ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पर होल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये होल हो चुका है। अब इसके अंदर हमने इन दोनों वायर को डाल देना है, फिर नीचे इसकी फ़िटिंग भी करेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जिन लाइटों की फ़िटिंग करनी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिको कंपनी की SMD लाइट है दोस्तों। इसको पैनल लाइट या सरफेस लाइट भी कहते हैं। ये 2 7 वाट की लाइटें होंगी, इनको हम बाथरूम के अंदर लगाएंगे। इसके साथ इसकी कुछ फ़िटिंग का सामान भी है। ये इसकी पतरी होती है जिसको पहले छत के साथ माउंट किया जाता है। वो आगे चल के मैं आपको इसकी फ़िटिंग का तरीक़ाकार भी बताता हूँ कि इसकी फ़िटिंग किस तरीके से की जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों एक अदद हमारे पास ये 12 वाट की बड़ी लाइट भी है, जिसको हम ये बाथरूम के आगे जो हमारे पास ये गैलरी बच रही है इसके अंदर यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन लाइटों की जो पतरी है उनको हमने पहले छत के साथ फिट कर दिया है। ठीक है, स्क्रू की मदद से इसको पहले छत के साथ हमने फिट कर दिया है। अब ऊपर से वायर को हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब सिंपल हमारे पास ये 2 ही वायर होती हैं लाइट की। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ही लाइट की वायरें हैं, तो दोनों को एक एक वायर के साथ हमने जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक लाइट की जो फिटिंग है वो हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर लिया है। इस पतरी के साथ इस लाइट को फिट करके दोनों जानिब से एक एक स्क्रू होता है जो कि पतरी के साथ फिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दोनों जानिब से इसके जो स्क्रू है उसको लगा दिया है। तो अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये छत के साथ माउंट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों लाइट की जो फिटिंग है वो हमने मुकम्मल कर लेनी है दोस्तों। तो लाइटों की फ़िटिंग मुकम्मल कर लेने के बाद अब आखिर में बारी आती है बोर्ड की फ़िटिंग करने की। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी काफ़ी सारी वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये दोनों हमारी 729 की मेन वायर हैं। और इसके बाद दोस्तों ये जो वाइट कलर की वायर है ये भी हमारी न्यूट्रल है। जैसा कि जब हमने एग्जॉस्ट फैन की वायर डाली थी तब मैंने आपको बताया था कि इस वाइट कलर की वायर को हम न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इनको भी हम साइड पर कर देते हैं। और अब इस तरीके से दोस्तों हमारे पास ये बाकी पॉइंट की वायरें बच गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वायर है, जैसा कि मैंने आपको वायरिंग करते वक्त बताया था, इसके ऊपर हमने निशानी लगाई है क्योंकि एक जो बाथरूम की लाइट होगी इसको हमने 2 वे बनाना है, यानी इस लाइट को हमने 2 वे बनाना है। तो यहाँ पर हमने निशानी के तौर पर ये टेप लगा दी थी, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब इस तरीके से बाकी यहाँ पर हमारे पास जिस पर ये 2 टेप लगी हैं दोस्तों, ये हमारे एग्जॉस्ट फ़ैन की वायर है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस बाथरूम के ऊपर एक रूम है, वहाँ पर एग्जॉस्ट फ़ैन लगना है, तो उसकी जो वायर है वो भी हमने यहाँ पर डाल दी है। तो इस तरीके से ये डबल जो टेप वाली वायर है ये हमारे एग्जॉस्ट फ़ैन की हो गई हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक वायर जो है ये इस वॉश बेसिन के ऊपर लाइट लगी है इसकी है। और इस तरीके से ये जो दोस्तों वायर है, तो यहाँ पर जो गैलरी के अंदर हमने एक लाइट लगाई है बड़ी, तो ये इसकी वायर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस लाइट की जो फिटिंग हमने इस तरीके से की है दोस्तों कि ये जो अलमारी आपको नज़र आ रही है दोस्तों, इसकी मुकम्मल फिटिंग होगी लकड़ी की छत तक। तो यहाँ पर हमने इसकी जो पैमाइश वो इस हिसाब से की है कि ये लकड़ी का जो काम होना है इसकी सारी पैमाइश हमने निकाल दी है। और इसके बाद बाकी जो लंबाई और चौड़ाई हमारा सेंटर निकलेगा वहाँ पर हमने ये लाइट लगा दी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये जो इन सभी लाइट की न्यूट्रल वायर है वाइट कलर की, इसको हमने इस ब्लैक वायर के साथ ही यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड के अंदर हमारी जो मेन वायर आ रही थी इनके साथ हमने 2 मज़ीद वायर के टुकड़े और भी जोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट बाथरूम के अंदर भी बोर्ड है, तो उसको भी मेन सप्लाई देनी है, वो हमने इसी बोर्ड से देनी है। तो इस तरीके से 2 बाथरूम के अंदर जो बोर्ड होगा उसके लिए मेन सप्लाई की वायर होंगी,
यहाँ पर हमारा ये बोर्ड लगा है, इसको जो मेन सप्लाई है वो हमने देनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से दो इस बोर्ड के अंदर मेन वायर आ जाएंगी, दो अंदर जो बोर्ड होगा उसके अंदर चली जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जॉस्ट फैन की वायर को हमने स्विच के अंदर लगा दिया है, लाइट की वायर को हमने स्विच के अंदर लगा दिया। इस तरीके से 729 की मेन वायर है, इसको हमने जो 2 वे हमारा स्विच लगा है इसके सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगा दी है। और इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी न्यूट्रल वायर है उसको हमने सॉकेट के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से इस बोर्ड की फिटिंग को हमने मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये तीनों पॉइंट की वायर बच गई हैं, जो कि बाथरूम के अंदर हमारे पॉइंट हैं उनकी वायर हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको हमने बाथरूम के अंदर जो बोर्ड लगे हैं उनके अंदर लेकर जाना है, क्योंकि बाथरूम के अंदर हमारे एक एग्जॉस्ट फैन होगा और जो दो हमारी शेड के अंदर लाइटें लगी हैं उनकी वायर हैं। और इस तरीके से कुल मिला के तीनों पॉइंट की वायर होंगी, दो मेन वायरें होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक जो लाइट है उसको 2 वे बनाना है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2 वायर मज़ीद इस 2 वे के अंदर शामिल करनी है। एक वायर इस पॉइंट के अंदर लगेगी, एक वायर इस पॉइंट के अंदर लगेगी, और फिर यहाँ से ये दोनों जो वायर हैं वो जो अंदर हमारा 2 वे स्विच लगना है उनके अंदर चली जाएंगी। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस 2 वे स्विच के अंदर भी हमने एक एक वायर को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से अब हमारे ये दोनों जो 2 वे स्विच की वायरें हैं जो बाथरूम के अंदर बोर्ड लगना है ये उसके अंदर जाकर लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाथरूम के अंदर जो बोर्ड है फ़िलहाल हमने नहीं लगाना, क्योंकि अभी वहाँ पर टाइल वर्क का काम होना है। तो यहाँ पर ये बोर्ड होगा जो के बाथरूम के अंदर लगेगा। तो पहले नंबर पर हमारा 2 वे का स्विच है, तो सेंटर में हमारा जो वायर होगी 200 बल्ब की लगेगी, ऊपर वाले पॉइंट पे एक वायर लग जाएगी और इस तरीके से नीचे वाले पॉइंट के ऊपर एक वायर लग जाएगी। तो इस तरीके से ये जो बल्ब की वायर होगी दोस्तों इसको हम सेंटर वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे लगा देंगे। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाथरूम के अंदर जो टाइल वर्क का काम था वो भी मुकम्मल हो चुका है और इस तरीके से हमने लाइटों को भी ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइनल लुक है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो वायरिंग का काम था वो सारा हमने मुकम्मल कर लिया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको वायरिंग का ये सारा तरीका समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।